नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां उपचुनाव में स्टार प्रचारक की सूची से कमलनाथ का नाम हटाने के बाद कांग्रेस और भाजपा में ठन चुकी है। कमलनाथ ने चुनाव आयोग पर टिप्पणी करने से इंकार करते हुए 10 तारीख के बाद बात करने को कहा है। चुनाव परिणामों के इंतजार की उन्होंने बात कही और साथ ही सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आगामी आगर और हाटपिपलिया के दौरे को जारी रखने की बात कही। कमलनाथ के वार के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जवाब दिया और कहा कि कमलनाथ संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं। उनको लगता है कि वो ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का भी जिक्र किया। टिप्पणी नहीं करना चाहता। 10 तारीख के बाद हम करेंगे, क्योंकि जनता के मंत्र में मोबाइल सबसे ऊंची है। ज्यादा ऊपर मत करो, थोड़ा नीचे करो। अरे यार, आपकी आईडी नीचे करो। राजनीति में, चुनावों में जो मैंने अपने जीवन में चुनाव देखे, चुनाव लड़े प्रदेश में और देश में, लड़े मोबाइल थोड़ा पीछे करो, थोड़ा अपने पीछे। मैं जानता हूँ क्या परिस्थिति होती है विरोधी दल की। एक तो स्थिति होती है जब वे हार रहे, एक तो स्थिति होती है जब वो पिट रहे हैं। तब जब पिट रहे होते हैं तब प्रशासन का उपयोग करो, पुलिस का उपयोग करो, इस प्रकार के उपयोग करना शुरू करती है, शराब का, पैसे का। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता और ये 28 सीटों के मतदाता मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित कर लो भाई। हमारे प्रजातंत्र, हमारे संविधान की रक्षा करें। किस प्रकार ये सौदे की सरकार, ये बिकाऊ की सरकार बनी है और जनता ये समझती है, ये पूरी बात समझ रही है और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं आगर जा रहा हूँ, हाटपिपलिया जा रहा हूँ, कल भी जाएंगे सर, मैं कल भी जाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास चल रहा है, तड़प रहे हैं कि अब प्रश्न हारने का नहीं है, अब तो प्रश्न हर सीट में कितने से हारेंगे वो प्रश्न केवल बचा है। उनकी हताशा और निराशा का प्रतीक है, लेकिन उनका अहंकार नहीं जा रहा। उनकी नजरों में बाकी सब गलत है। उनकी नजरों में उनके नेता राहुल गांधी भी गलत है, उन्हें कोई समझा देता है। उनकी नजरों में चुनाव आयोग गलत है, उनकी नजरों में कर्मचारी अधिकारी गलत है। तो सही कौन है? कमलनाथ जी धमकाने वाली भाषा में बात करते हैं, अधिकारियों को देख लूंगा, कर्मचारियों से निपट लूंगा। क्या निपटोगे? सबसे बड़ी जनता होती है और कर्मचारी और अधिकारियों का भी आत्मसम्मान होता है। ये धमकाना चमकाना बंद करो। मध्य प्रदेश प्रेम की भाषा जानता है। अब चुनाव आयोग ने भी किया तो बदले की भावना से किया। संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाते हुए आपको लज्जा नहीं आती? भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही, उनका दर्द है, सत्ता चली गई और सत्ता भी कोई जन कल्याण और विकास के लिए उनके पास नहीं थी। मध्य प्रदेश को लूटने के लिए उन्होंने सत्ता अपने पास रखी थी। मध्य प्रदेश को दलालों की मंडी बना दिया था उन्होंने, और इसलिए आज ये दुर्दिन उनको देखने पड़े। कम से कम अब तो समझे। तो कम से कम अब समझ जाएं, अब जनता की अदालत में फैसला होने को है। मतदान की तारीख करीब आ चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो चाहे शिवराज जी हो या कमलनाथ, दोनों ही परिणामों की यहां पर बात करते नजर आए हैं। दोनों का भरोसा है कि जनता उनका साथ देने वाली है। लेकिन जिस तरीके से सियासत में आपत्तिजनक बयानबाजी की बाढ़ आई है, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई दिख रही हैं। आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कैसे देखा जाए 10 तारीख के इंतजार की बात कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही कर रहे हैं? निश्चित रूप से नाज़रीन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाय इलेक्शन में जिस तरीके से जब शुरुआत हुई थी उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार की, उसके बाद जमकर बयानों को लेकर सियासत देखी गई। लेकिन अब जो सियासत है वो बयानों के बाद कार्रवाई को लेकर देखने को मिल रही है, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से हटाए जाने के बाद जो है सीधे तौर पर अब बीजेपी जहां खुशी में उत्साह में नजर आ रही है और हमलावर भी नजर आ रही है, सीधे तौर पर इस कार्रवाई को सही ठहरा रही है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ
इस कार्रवाई से नाखुश है। उनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही उन पर कार्रवाई की गई है, स्टार प्रचारक की सूची से उनको हटाया गया है, लेकिन वो चुनाव प्रचार जो है इसी तरह करते रहेंगे, क्योंकि अंतिम 2 दिन और ये निर्णायक दिन भी हो सकते हैं नाज़रीन, क्योंकि दोनों ही दल इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो 10 तारीख होगी, जो मंगल होगा आने वाला, वो जो है उनके लिए मंगल लेकर आएगा। तो ऐसे में ये देखना अहम होने वाला है कि जब 10 तारीख को चुनाव के परिणाम निकलकर सामने आएंगे तो वो किसके पक्ष में आते हैं, क्योंकि अंतिम 2 दिन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कल जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद जो बूथ मैनेजमेंट है वो काफी अहम रोल निभाने वाला है। तो इस बार कांग्रेस भी जो है अलग फ्लेवर के साथ नजर आई है। कांग्रेस का जो संगठन नजर नहीं आता था, जो बार बार कहा जाता था कि कैडर बेस्ड पार्टी सिर्फ बीजेपी है, वो कैडर अब जो है बीजेपी की जगह अब कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। और जो कमलनाथ साइलेंट मोड पर तैयारी कर रहे थे और जिस तरीके से आज भी उन्होंने आश्वस्तता के साथ बयान दिया है कि जो है 10 तारीख के बाद चुनाव के जो परिणाम हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, निश्चित रूप से वो आश्वस्त जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो भी जो है भरपूर उत्साह में, विश्वास में है कि जनता का जोरदार समर्थन बीजेपी के साथ है। दोनों को भरोसा है कि जनता उनके साथ है। सुमित ओझा हमारे साथ जुड़ गए, भाजपा का पक्ष रखेंगे। सुमित जी, कैसे देखते हैं आपत्तिजनक बयानबाजी के बाद कार्रवाई से होते हुए अब भी एक दूसरे को निशाने पर लेना लगातार देखने में आ रहा है? कमलनाथ जी आपके लिए कुछ कह रहे हैं तो वहीं शिवराज जी भी पलटवार कर रहे हैं। अब अंतिम 2 दिनों में वार पलटवार से भी क्या जनता को प्रभावित कर पाएंगे? देखिए नाजनीन जी, यह छिनने की कमलनाथ जी से शुरुआत का जो हुई थी उसका सिलसिला जारी है। अभी तो स्टार प्रचारक का दर्जा छीना गया है। अभी जनता इनसे क्या क्या छीनेगी और फिर इसके बाद राहुल गांधी जी इनसे क्या क्या छीनेंगे, क्योंकि उनकी भी अवहेलना की है। कमलनाथ जी अहंकार में आकर के अवहेलना के करने के नए कीर्तिमान, अपने राष्ट्रीय नेता नेतृत्व की अवहेलना करने के बाद, जनता की अवहेलना करने के बाद एक तरह से सारी संवैधानिक संस्थाओं को जो स्वयं पाठ पढ़ा रहे थे कि आप वर्दी की इज्जत रखिए, आप इसकी इज्जत रखिए, स्वयं किसी भी संस्था की, संवैधानिक संस्था की इज्जत कमलनाथ जी नहीं रख रहे हैं। और आगामी चुनाव में जनता की भी इनकी इज्जत को 2 कौड़ी का करने वाली है। और 10 नवंबर को जब आप परिणाम देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की बदतमीजी जो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कोई भी राजनेता करेगा, इस तरह की अवहेलना करेगा, तो उसको जनता प्रतिकार करती है। इस तरह से कह रहे हैं, अगर जिस तरीके से भाजपा इस पूरी चीजों को देख रही है और उसके बाद जो टिप्पणी कर रही है, हमारे साथ अवनीश जी जुड़ गए जवाब देने के लिए। अवनीश जी, आपने सुना सुमित जी को, उनका कहना है अधिकारियों का आप सम्मान नहीं कर रहे, आप संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर रहे, आप जनता का सम्मान नहीं कर रहे, अहंकार में है कमलनाथ जी। देखिए रानी जी, कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही संवैधानिक संस्थाओं का बिल्कुल सम्मान किया है। जो बाबा राव भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, कांग्रेस का उसमें पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। और जहां तक बात है कि मेरा एक सवाल है कि सिर्फ कमलनाथ जी का ही नाम स्टार प्रचारक की सूची से क्यों हटाया गया? सबसे पहली बात, क्योंकि हमने पहले दिन से देखा इस चुनाव प्रचार के दौरान कि भाजपा निरंतर संवैधानिक संस्थाओं की आड़ लेकर सत्ताधारी पार्टी होने का लाभ ले रही है और विपक्ष के लोगों को निरंतर परेशान कर रही है। आप देखिए, कांग्रेस के नेताओं पर निरंतर केस बन रहे, FIR दर्ज हो रही। को भाजपा के नेताओं पर उस तुलना में आप देखें काफी देर से हुई और काफी कम हुई। और सबसे बड़ी बात, मेरा तो सबसे पहला प्रश्न है कि स्टार प्रचारक की सूची से कमलनाथ जी का नाम हटाने का कारण क्या है? क्योंकि भाजपा डर गई है कमलनाथ जी का, जिस तरह से प्रचार चल रहा है, जिस तरह से कमलनाथ जी की सभाओं में भीड़ जुट रही है और जनता का इतने आशीर्वाद मिल रहा है, उससे भाजपा को अपनी हार बहुत नजदीक बिल्कुल सामने दिख रही है। कारण, लेकिन अगर ये कार्रवाई हुई है अवनीश जी, तो आपको लगता है कि इससे कांग्रेस को कुछ नुकसान होगा? आपको ऐसा लग रहा है कि अगर भाजपा ने ऐसा किया, आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि वहां कार्रवाई नहीं होती, यहाँ कार्रवाई होती है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा आपके चुनावी परिणाम पर? देखिए, जनता सब कुछ देख रही है और मैं तो कहूंगा कांग्रेस की जो सबसे बड़ी स्टार प्रचारक है वो आज की तारीख में जनता है। जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम किया गया। आप देखिए, किसी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष को समय नहीं दिया जाता राज्यपाल के द्वारा, कहते हैं आप तुरंत वो बहुमत सिद्ध करिए। और राजस्थान में हमने देखा, राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष और पूरी सरकार निरंतर प्रयास करती, राज्यपाल के सामने गुहार लगाती रही, सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट। चलिए ठीक है, बहुत सारे आरोप हैं कांग्रेस के भी अपने, लेकिन फिलहाल जो बात हो रही है सुमित जी, ये कहा जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई जानबूझकर की जा रही है क्योंकि आप डर गए हैं, कमलनाथ जी की सभाओं में भीड़ जुट रही है और जनता चुनाव लड़ रही है।
ये जो तुम्हारे व्यवहार में अपमान और अवहेलना है, ये तुम्हारे हार की उद्घोषणा है। हार की हताशा में ही कमलनाथ जी इस तरह के ऊल जलूल बयान दे रहे हैं। हार की हताशा में ही, और जो जमीन इनकी खिसकी हुई है, इनके जमीन पर प्रचार करने वाले लोग जमीन छोड़ करके भाग रहे हैं। जो कांग्रेस की भगदड़ है, जो नेतृत्व विहीनता है, जो कमलनाथ जी का एकांकीपन है, एकला चलो है, और जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जो फूट है, उस सबसे कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। कांग्रेस की वादा खिलाफी से कांग्रेस जनता को मुंह दिखाने लायक बची नहीं है। इनके हाथ से सब कुछ फिसल चुका है, और उस हताशा में जो कांग्रेस का चरित्र है, व्यवहार है, जो इनका आचरण है, वह बहुत ही दोयम दर्जे का, बहुत ही। लेकिन सुमित जी, आपने सुना कमलनाथ जी तो ये कह रहे हैं कि हार भाजपा की सुनिश्चित है, अब ये देखना है कि कितने वोट से हारते हैं। तो फिर ये जो विश्वास है, ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जब इनके झूठ का और झूठी घोषणाओं का पुलिंदा इन्होंने तैयार कर लिया था, राहुल गांधी जी से गंगा जल उठवा करके जब प्रदेश की जनता के समक्ष झूठ परोस रहे थे, उस समय भी मध्य प्रदेश की जनता का, महान जनता का ये हमारे प्रति स्नेह था कि हम उससे कांग्रेस से ज्यादा वोट लेकर के 2018 में आए हैं। अब तो इनकी झूठी घोषणाओं का पूरा तिलिस्म जो है खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश की जनता इनके कुशासन को, एक वर्ग जिसने 15 वर्ष पूर्व इनके कुशासन का जो है दुर्दांत चेहरा नहीं देखा था, उसने भी अब मध्य प्रदेश। टिप्पणी ले लेती हूँ अवनीश जी, 2018 का भी जिक्र किया जा रहा है कि तब भी वोट परसेंटेज को देखा जाए तो बीजेपी आगे थी, और अब आपका 15 महीने का काम भी जनता ने देख लिया है। स्टार प्रचारक के तौर पर कमलनाथ जी को हटा दिया जाता है, ऐसे में अकेले कमलनाथ जी कैसे कांग्रेस का बेड़ा पार लगाएंगे? देखिए, ये भाजपा की हताशा है, और जहां तक मैं तो साफ कह रहा हूं कि अकेले कमलनाथ जी पूरे भाजपा के, कहते हैं ना, आप कांग्रेस का बेड़ा पार तो करेंगे ही, साथ ही साथ अकेले कमलनाथ जी पूरी भाजपा को घर बिठाएंगे, पूरी जो भारतीय जनता पार्टी। चलिए, अब देखना होगा, जनता के दरबार में है भाजपा और कांग्रेस दोनों का बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि वार पलटवार के बीच कांग्रेस का बेड़ा पार कैसे कमलनाथ करते हैं, या फिर भाजपा जो आरोप लगा रही है उन आरोपों की सच्चाई पर जनता चुनाव करती है। रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।